हेलो कैप्रिकॉन, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 3rd से लेकर के 9th ऑफ मार्च 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर चले जाइए, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस कार्ड, द डेविल कार्ड, किंग ऑफ सोर्ड, 4 of wands, okay, 3 of sword, the lovers, bottom of the deck is page of pentacles, okay। सो सबसे पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। स्पेसिफिक साइन में सेजिटेरियस है, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, जेमिनी एंड वर्गो। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, पेज ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपके साथ वापस से बातचीत करना चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। डेफिनेटली वो आगे आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप डेवलप करना चाहते हैं, लेकिन उनको पता है कि उनकी गलतियाँ हैं, लेकिन वो अभी इसीलिए धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आपके साथ ओके। सो हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो, या फिर वर्गों उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर द एम्परर कार्ड भी है जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं, देखिए वो काफ़ी मैनिपुलेटिव भी हैं। मैनिपुलेटिव हैं, झूठ बोलने में भी नहीं कतराते हैं, और इनके माइंड में कुछ चल रहा है ओके। ये रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ गड़बड़ करने के मोड में भी रहते हैं ओके। कहीं ना कहीं मतलब अपना फ़ायदा देखना ज़्यादा बेटर समझते हैं एज़ कम्पेयर टू बीइंग लॉयल ओके। सो यहाँ पर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आपके पर्सन ऐसा हो सकता है कि किसी बड़ी पोस्ट पर हो, कहीं गवर्नमेंट जॉब पर हो, या फिर किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पर हो। ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। और वो ना बहुत सारी चीज़ें मैनिपुलेट करना चाहते हैं, माइंड से खेलना जानते हैं, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। सो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो, या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि देखिए अब चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। आपके और इनके बीच में जो भी चीज़ें अनक्लियर थी वो क्लियर होने वाली हैं। आपको खुद ही यूनिवर्स की तरफ से ऐसा कुछ होगा कि सब कुछ क्लियर हो जाएगा, और आपको इस पर्सन की असलियत भी पता चलेगी, और इनका झूठ भी पता चलेगा, इनका फ़रेब भी पता चलेगा, सब कुछ पता चलेगा ओके। सो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको इस पर्सन के साथ रहना है या नहीं रहना है, नई शुरुआत करनी है या कट ऑफ कर देना है। वो सारी चीज़ें अब आप डिसाइड कर पाएंगे ओके। सो यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड भी है जो कि मुझे बता रहा है, देखिए आपके लिए काफ़ी शॉकिंग रहा है ये सब कुछ, तो क्योंकि आप इस पर्सन पे भरोसा करते थे, नाउ अब आपको कई बार सोचना पड़ रहा है कोई डिसीज़न लेने से। एंड इवन आपको ये रिलेशनशिप कंटिन्यू करने से पहले भी आपको ये सोचना पड़ रहा है कि इस पर्सन के साथ अब आपको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। 4 ऑफ सोर्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन को लेकर के अब साइलेंट हैं, एंड नाउ इस पर्सन को ना तो कोई कॉल का, मैसेज का, किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं दे रहे हैं आप। एंड आप यही सोच रहे हैं कि नहीं, बीइंग साइलेंट इज़ गुड, क्योंकि आप इस पर्सन को अभी बेसिकली अपनी लाइफ में वापस नहीं लाना चाहते, क्योंकि आप जानते हैं ये पर्सन फिर से कुछ मैनिपुलेशन करेंगे और आपसे बातचीत स्टार्ट कर देंगे ओके। सो यहाँ पर स्टार कार्ड है, तो ये पर्सन आपको विश फुलफिलमेंट मानते हैं, आपको अपना टारगेट मानते हैं, आपकी तरफ डायरेक्टेड हैं, आपको अपने लिए लकी मानते हैं, तो ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। डेफिनेटली ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, हीलिंग करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में राइट। सो हो सकता है कि आप किसी एक्वायरियस से डील कर रहे हो, या फिर एक्वायरियस उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर पहला कार्ड देख लेते हैं। सो देखिए यहाँ पर पहला जो कार्ड है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स का। 3 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अब
बेसिकली क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, क्योंकि ये पर्सन तो भाई किसी ना किसी के साथ इन्वॉल्व ही हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और आपसे झूठ बोल रहे हैं काफ़ी टाइम से आपको फ़रेब कर रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं। लेकिन अब आपको क्योंकि क्लैरिटी मिल चुकी है तो अब आप मूव ऑन करने की सोच रहे हैं, इस पर्सन से दूर जाने की सोच रहे हैं। इवन अपना प्लेस जहाँ पर आप रहते हैं इस टाइम पे, या फिर आप जहाँ पे भी जॉब करते हैं उसको भी चेंज करने की सोच रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास है टेम्परेंस कार्ड। टेम्परेंस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ऑन द अदर हैंड आपके पास रिकन्सिलिएशन के लिए आ रहा है, आपसे माफ़ी मांगने आ रहा है, आपके साथ हील करना चाहते हैं सिचुएशन को, आपको लेकर के पॉजिटिव हैं। एंड वो भी चाहते हैं कि आप भी उनको पॉजिटिवली ट्रीट करें और पॉजिटिवली उनको एक्सेप्ट करें। सो ये खैर आपके ऊपर है, अब आप इस पर्सन को एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि नहीं। वैसे मैं तो आपकी जगह होता तो आपको इनको कब का रिजेक्ट कर चुका होता, इनको एंटरटेन ही नहीं करना था इतना देर। ओके, हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द डेविल कार्ड है। द डेविल कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि देयर इज़ टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी एंड प्रोक्रास्टिनेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे दिखाई दे रही है कि आपको इस पर्सन में दिखाई देती हैं। ये ज़िम्मेदार भी नहीं है, आपको ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन भले ही सक्सेसफुल हों अपनी लाइफ में, लेकिन ये ज़िम्मेदार बिल्कुल भी नहीं है। ओके, द डेविल कार्ड से आपको, आप चाहे कितना भी कोशिश कर लें, ये पर्सन अपने अंदर बदलाव लाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करता है। इट्स लाइक कि इनको लगता है कि ये ही सही हैं और सारे गलत हैं। ओके, सो द डेविल कार्ड से हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉन से ही डील कर रहे हो, या फिर कैप्रिकॉन ही उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड भी है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है, देखिए आप इस पर्सन को अब अपने लेवल का ट्रीटमेंट देने वाले हैं। दैट मीन्स कि आप इस पर्सन को कट ऑफ करने के लिए भी तैयार हैं अपनी लाइफ से। एंड आप इस पर्सन को लेकर के अब रूड बिहेवियर दिखाने वाले हैं। इनफैक्ट आपका बहुत बहसबाजी भी हो सकती है इस पर्सन से इस हफ्ते, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये पर्सन बार बार आपको परेशान करते रहेंगे, तो आप एक बार ही लॉजिकली इनको ट्रीट करने वाले हैं। उसके बाद इस पर्सन को समझ में आ जाएगा कि आप क्या चाहते हैं, राइट। सो हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो, या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये पर्सन जो है आपके साथ बेसिकली फिर से एक बार सीरियसनेस दिखाने की कोशिश करेगा, क्योंकि कुत्ते की पूंछ की तरह है भाई। ओके, सो ये बार बार आपके पास आते रहेंगे, आपके घर पहुंच जाएंगे आपको मनाने के लिए, क्योंकि ये आपके साथ एक कमिटमेंट चाहते हैं, आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं। ये सब चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है 4 ऑफ वॉन्ड्स से। एंड ये बहुत गिड़गिड़ाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप उनको वापस ले लें, इसलिए। सो यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड है। आप 3 ऑफ सोर्ड से मैं देख रहा हूँ ब्रेकअप देते हुए दिखाई दे रहे हैं इस पर्सन को, क्योंकि देखिए आपको तो धक्का लगा है उस थर्ड पार्टी की वजह से। थर्ड पार्टी यहाँ पे होनी ही नहीं चाहिए थी नाउ, बट है। सो आप इस पर्सन को ये चीज़ बताने वाले हैं कि नाउ, क्योंकि ये सब क्लियर हो चुका है कि थर्ड पार्टी है, देन आई एम आउट। ओके, सो आप यहाँ से इस पर्सन को ब्रेकअप देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको इनफैक्ट कितना पेन फील हो रहा है उस थर्ड पार्टी की वजह से, आप इस पर्सन को भी वो चीज़ फील कराना चाहते हैं नाउ, एंड इस पर्सन को ब्रेकअप देने वाले हैं 3 ऑफ सोर्ड से। हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। द लवर्स कार्ड भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है आपसे माफ़ी मांगने वाले हैं, रिकन्सिलिएशन करने वाले हैं, अपनी गलतियाँ भी मानने वाले हैं, इसलिए क्योंकि वो आपके टुवर्ड्स एक स्पेशल बॉन्ड फील करते हैं, जो एक सोल टू सोल कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन डेफिनेटली हो सकता है आप दोनों में हो। और इसी वजह से यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये पर्सन आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, आपको अपना सोलमेट मानते हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, देख लेते हैं आउटकम। ओके, सो ये पर्सन रिस्क लेने के लिए तैयार है, आई कैन सी दैट। ओके, सो ये पर्सन लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार है, रिस्क लेने के लिए तैयार है। और जो ये स्टैगनेंट है आपका रिलेशनशिप, इसको बदलने के लिए ये रेडी हैं, अपने अंदर बदलाव लाने के लिए रेडी हैं। ये देखिए, आप इस पर्सन को डिले करवाइए, इवन आप रिजेक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो गुड। ओके,
क्योंकि ये जो टाइम है, इससे अलग का जो टाइम है, वो टाइम आपको सोचने समझने के लिए मिल जाएगा कि अब आपको करना क्या चाहिए। इंट्रोस्पेक्शन का टाइम मिल जाएगा। ओके, सो यहाँ पर यूनिवर्स आपको कह रहा है इस टाइम का एक्चुअली इस्तेमाल कीजिए, इसको रोने धोने में मत गवाइएगा। ओके, अभी तक जो हो चुका है, लेट इट गो एंड नाउ अब आप फ्यूचर के बारे में सोचिए। हैंगमैन आपको ये चीज़ बता रहा है। अगर आपको लगता है कि आपको रिस्क ले लेना चाहिए, कहीं और जाना चाहिए, नई शुरुआत करनी चाहिए, तो आप वो सब करिए। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एरिस से डील कर रहे हो या फिर कोई पाइसिस भी हो सकता है। सो लेट्स सी, देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। प्योरिटी। ओके, देखिए आपकी प्योरिटी की वजह से ही यूनिवर्स आपको कभी नहीं छोड़ेगा। ओके, यहाँ पर यूनिवर्स यही कह रहा है कि अगर आपके अंदर प्योरिटी है देन यूनिवर्स आपके साथ है। यूनिवर्स आपको कोई भी हार्म नहीं होने देगा। इनफैक्ट आपके लिए जो नेगेटिव कंडीशंस भी बनी हुई है वो भी पॉजिटिव हो जाएगी। प्लेजर आने वाला है आपकी लाइफ में। यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहा है इन फ्यूचर। अगर आप अब कोई बोल्ड डिसीजन लेते हैं तो डेफिनेटली आपको उसका रिवॉर्ड भी मिलेगा। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। कैप्रिकॉर्न प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।